भाई इंडिया से बात कर रहा हूँ सर भाई मैं। जी जी। तो मैंने आपको एक वीडियो भेजी है भाई, एक बकरे की 30 दिन का बकरा है वो। हाँ जी, देख चुका हूँ हाँ मैं। और वो अच्छे से चल नहीं सकता। अभी 6-7 दिन हो गए उसको। एक कांपता था, उसका सिर वगैरह ऐसा कुछ कांपता था, शरीर बॉडी कांपती थी। उठने हिलने को गया तो ऐसा धड़ से गिर जाता था। अच्छा, वीकनेस जैसी आती है आदमी को और गिर जाता है वैसी तरफ से। ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इंफॉर्मेटिव है कि आप ये वीडियो देखने के बाद अपने जानवरों का इन केसेस का खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मैं मेडिसिन बताने लगा हूँ वो आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान अवेलेबल हैं। अब ये वो इंजेक्शन है जो कि आपके ऑलमोस्ट 35% ट्रीटमेंट में बकरियों के इस्तेमाल होना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। हमारा एक सिलसिला चला हुआ है जी कॉल्स का, कि आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस करें किसी भी बीमारी को लेके, हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। आप हमें कॉल्स करें या आप यूट्यूब की किसी वीडियो पर कमेंट करें, तो हम आपकी बात प्रॉपर सुनेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई अर्जेंट केस है आपका और हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में कॉल एक आई थी इंडिया से, और उनके इश्यूज थे कुछ, वो मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ उनकी। उसके बाद उनके फार्म पर थे 2 और इश्यूज, उनका ट्रीटमेंट भी आपको बीमारियों का बताता हूँ। यानी कि आज की वीडियो में हम टोटल 3 बीमारियां डिस्कस करेंगे और उनके ट्रीटमेंट बताएंगे। इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें, क्योंकि वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लेंथी हो जाए, क्योंकि 20 से 25 मिनट की कॉल थी जिसे मैंने शॉर्ट करते करते कोई 2.5-3 मिनट की वो बचाई है। पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बाकी की डिटेल बताता हूँ। हेलो हेलो। जी। हाँ भाई, इंडिया से बात कर रहा हूँ सर भाई मैं। जी जी। तो मैंने आपको एक वीडियो भेजी है भाई, एक बकरे की 30 दिन का बकरा है वो। हाँ जी, देख चुका हूँ मैं। और वो अच्छे से चल नहीं सकता। अभी 6-7 दिन हो गए उसको डॉक्टर के ट्रीटमेंट की, लेकिन उससे भी रिलीफ नहीं मिला उसको। एक कांपता था, उसका सिर वगैरह ऐसा कुछ कांपता था, शरीर बॉडी कांपती थी। उठने हिलने को गया तो ऐसा धड़ से गिर जाता था। अच्छा। वीकनेस जैसी आती है आदमी को और गिर जाता है वैसी तरफ से। हाँ हाँ। उसी तरफ से। और बहुत बहुत जोर से रातों रात रात भर चिल्ला रहा था। अच्छा, चिल्लाता रहता था रात भर। ये जो सिम्टम्स दे रहा है ये दे तो रहा है कि इसके पेट में दर्द था किसी भी वजह से। हाँ 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 ठीक है, और पेट में दर्द की वजह से इसे बुखार हुआ है। हाँ हाँ तो यहाँ पर आप करेंगे ये कि पेट दर्द का जो भी अच्छा सिरप मिले ना वहाँ से, इंडिया से, हाँ यहाँ पे हाँ हमारे हाँ पास तो मिल जाता है कॉलिक। हाँ हाँ ठीक है, पेट दर्द के लिए। हाँ हाँ तो आप वो इस्तेमाल करेंगे, आप कॉलिक हाँ पिलाएंगे। हाँ और साथ में एक इंजेक्शन होता है कीटोजेक्ट, मैं हाँ हाँ। उसकी फार्मूलेशन आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, जी जी। कि जी सर, जी आपको सर। उस फार्मूलेशन का इंजेक्शन मिल जाए किसी भी नाम से। कुछ हो सकता है कि ईटी जैसा प्रॉब्लम ऐसा कुछ ईटी की अगर आपने अच्छा अच्छा। वैक्सीनेशन करवा रखी है तो फिर नहीं बनना चाहिए ये मसला नहीं नहीं इंटेरोटॉक्सीमिया का। नहीं। जो बच्चे हैं ना बकरियों के, हाँ ये जैसे ही थोड़ा सा कोई इशू हाँ बन सर, रहा हाँ है तो आप उनका फ़ौरन इलाज हाँ। करें। समझ नहीं आती आप किसी भी टाइम मुझे वीडियो भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं देख के जी जो जी मेरी जी समझ सर। में आएगा मैं जी सर आपको जी। बेहतर से बेहतर इलाज उसका बताऊंगा। कोशिश यही हाँ करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रीटमेंट करना है जी सर, जी सर। जी। और सर गाभन बकरी में ईटी दे सकते हैं क्या सर? अभी मेरे पास में गाभन है जो 15-20 दिन में बच्चे देने वाली हो। ईटी का वैसे टाइम है नहीं, आपने फॉर ए सेफ हैंड करनी है तो आप कर लें, मसला कोई नहीं है। अच्छा मगर अच्छा। फिर जो तो गाबन सर बकरी है मैं उसे बच्चा देने दें, जी। उसके बाद कीजिएगा। और सर पीपीआर की वैक्सीन छोटे बच्चों में कितने माह के ऊपर लगा सकते हैं सर? 1 माह से ऊपर आप लगा सकते हैं, 1 माह का बच्चा हो जाए उसे लग सकती है पीपीआर की वैक्सीन। ठीक ठीक है पीपीआर सर। की वैक्सीन में सिर्फ ठीक है आपने सर। ये ख्याल करना है कि वो बकरियां जो क्रॉस हुए हुए अभी 1 महीना हुआ है, पहले महीने में चल रही हैं वो, हाँ हाँ। उन्हें पीपीआर नहीं लगानी। जी और लास्ट मंथ है जिनका 5वां मंथ चल रहा है उन्हें पीपीआर नहीं लगानी। जी। जी सर।
बाकी ये जो आपका अभी बकरी के बच्चे की टांगों का मसला है, इसके मैंने इंजेक्शन आपको सेंड भी कर दिए हैं व्हाट्सएप पे, तो जी ये मिल जाएंगे आपको वहाँ से। अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको कोई और ट्रीटमेंट बता दूंगा इसका। जी 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 सर, जी जी सर, ठीक है। जी सर, जी थैंक यू सर। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। जी, तो आप ये रिकॉर्डिंग सुन चुके हैं। ये इशू था इनके फार्म पर जानवरों का, यानी कि जानवर कर क्या रहे हैं कि जी अचानक से बच्चे जो हैं शोर करते हैं, और शोर करते करते वो बच्चे एक्सपायर होने शुरू हो चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये थे कि ये कॉलिक है और इसका पता नहीं चल पा रहा, और दूसरा ये था कि इनके पास टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर भी नहीं था। तो इन्हें कहा मैंने ये था, डिटेल जो थी फुल कॉल थी, उसमें मैंने ये कहा था कि आप जो बेसिक मेडिसिन हैं वो आप अपने फार्म पे रखें और थर्मामीटर रखें। और मैंने ट्राई ये की थी कि जितना मेरी समझ में है कि मैं इनको वो मेडिसिन बताऊं जो कि इनको इंडिया से अवेलेबल हो। जो इस तरह की मेडिसिन नहीं थी वो मैंने इनको फार्मूलेशन बता दी थी कि ये फार्मूलेशन है, इस फार्मूलेशन के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन ले सकते हैं। इसके बाद जो बीमारियां डिस्कस हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इंफॉर्मेटिव है कि आप ये वीडियो देखने के बाद अपने जानवरों का इन केसेस का खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मैं मेडिसिन बताने लगा हूँ वो आपको ऑल ओवर द पाकिस्तान अवेलेबल हैं। आप किसी भी अच्छे वेटरनरी स्टोर से वो मेडिसिन ले सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये, जिस तरह आपको तस्वीर नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पे, कि बकरी के बाल गिर रहे हैं, तो बाल क्यों गिरते हैं इसकी उन्होंने रीज़न पूछी थी और इसका ट्रीटमेंट पूछा था। ये बेसिकली बाल गिरते हैं एलर्जी की वजह से। जिस तरह आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, अगर आप इसका यहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक है, अगर आप इसको और डिले करेंगे फिर ये ज़ख्म बन जाएंगे एलर्जी वाली जगह पर, और फिर आपको उसका ज़्यादा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और जानवर आपका ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चला जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है जी, मैं आपको मेडिसिन दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि किस तरह लगानी है। इसके लिए आप लगाएंगे जी एवल एंटी एलर्जिक, ये एंटील इंजेक्शन, ठीक है। और ये आपने लगाना है, अगर आपके पास बड़ा जानवर है तो 5 ml लगा देना है, और अगर छोटा जानवर है तो 3 ml भी आप लगा सकते हैं। ये आप लगाएंगे 3 दिन रिपीटेडली। ये आपने कब लगाना है, जिस तरह मैं आपको तस्वीर दिखा चुका हूँ कि जानवर के बाल गिर रहे हैं। अगर जानवर को जख्म हो चुके हैं एलर्जी की वजह से, जानवर आपका इंजर्ड हो चुका है, फिर आपने क्या करना है, फिर आप लेंगे 5 ग्राम या पेंसिलिन, उसमें 10 ml डालेंगे ये एवल, और वो लगाएंगे आप मिक्स करके एलर्जी की वजह से जिस बकरी को जख्म हो चुके हैं उसे। 3 दिन लगातार आपने वो लगा देना है, और एक डोज आपने लगा देनी है एवरमेक्टिन की। एवरमेक्टिन कितना आप लगाएंगे जानवर को, 2 ml लगाएंगे, सब कट लगाएंगे, ठीक हो गया। ये आपने दोबारा 1 वीक के बाद रिपीट करना है एवरमेक्टिन। और एवल या एंटिल जो है ये आप 5 ग्राम में मिक्स करके लगातार 3 दिन लगाएंगे अगर बकरी को जख्म है। अगर जख्म नहीं है, जस्ट बाल गिर रहे हैं, तो ये आपने सिर्फ एवल या एंटिल जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, ये आपने 3 दिन अकेला ये वाला लगा देना है। नेक्स्ट उनके फार्म पर मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ जो उन्होंने दोबारा कांटेक्ट किया था। अच्छा, यहाँ पर एक मसला हमें और भी बना था कि वो हमें कॉल पे बात होगी, उसके बाद हमारी डिस्कशन आ गई मैसेजेस पे, क्योंकि हम बार बार कॉल नहीं अटेंड कर सकते हैं, तो बाकी कमेंट्स का रिप्लाई भी करना होता है, मैसेजेस का भी। तो अब वो हमें मैसेज करें हिंदी में टाइप करके, जाहिर सी बात है हम हिंदी कहाँ जाने और समझें। तो फिर हम उन्हें गूगल करते, वहाँ पर ट्रांसलेट करके वो पढ़ते कि अच्छा भाई साहब ये कह रहे हैं, फिर वहाँ उर्दू में टाइपिंग करके उसे हिंदी में ट्रांसफर करके फिर उनको सेंड करते। खैर अल्लाह भला करे उनका कि उन्होंने फिर कुछ देर बाद मैसेजेस जो हैं वो रोमन उर्दू में लिखने शुरू कर दिए और वो हमें समझ आने लग गए। उसके बाद ये जिस तरह आपकी स्क्रीन पे मोबाइल की या लैपटॉप की जिस पे भी आप देख रहे हैं नज़र आ रहा है कि जानवर था डायरिया वाला, तो उनके पास डायरिया का ट्रीटमेंट भी कोई नहीं था कि जी हम डायरिया का क्या करें। तो डायरिया का उन्हें मैंने बताया था कि आपको फ्लैजल टाइप कुछ मिल जाए तो आप ये दे लें, डायरिया इससे बकरी के बच्चों का, क्योंकि ये बड़ी बकरी नहीं है, तो ये रिकवर हो जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है, यहाँ पाकिस्तान में भी आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, आप फ्लैजल की आपको टैबलेट्स मिल जाएं, सिरप मिल जाए, आप ये अपने बकरी के छोटे बच्चों को दे सकते हैं। और अगर आपने अच्छे ट्रीटमेंट की तरफ जाना है तो फिर आप जाएंगे जी स्कोर एक्स की तरफ, ठीक है।
स्कोरेक्स की तरफ जाएंगे। इसमें क्या है जी, कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीटॉक्सिन्स एंड विटामिन्स। ठीक हो गया, ये चीज़ें हैं इसमें एक साथ। तो ये आप एज पर बॉडी वेट देंगे। इस पर लिखा हुआ है भेड़ बकरी का और गाय भैंस का। अगर आप ये लेंगे, ये अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो, जैसे ही आप स्कोरेक्स लेंगे तो स्कोरेक्स पे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया जी, स्कोरेक्स और फ्लैजल। और अगर आपके जानवर इससे भी रिकवर नहीं हो रहे हैं, फिर आपने क्या करना है, फिर आप आ जाएंगे जी दोबारा से एंटिल पे या एवल पे। ये इंजेक्शन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये आपके फार्म पर हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए। ये वो इंजेक्शन है जो कि आपके ऑलमोस्ट 35% ट्रीटमेंट में बकरियों के इस्तेमाल होना है। अगर ये इंजेक्शन नहीं रखेंगे तो आपको डॉक्टर साहिबान को बार बार बुलाना पड़ेगा, वो आके आपके जानवरों का ट्रीटमेंट करेंगे। एवल लगाएंगे आप एज पर बॉडी वेट, और साथ में आप लगाएंगे टाइजेंट। टाइजेंट में क्या है जी, टाइजेंट में टैलोसिन और जेंटामाइसिन, ये दो चीज़ें होती हैं। टाइजेंट आपको नहीं मिल रहा है, आप टाइलोसिन और जेंटामाइसिन वाला कोई भी एंटीबायोटिक ले सकते हैं। अब क्या हुआ है जी, कॉलिक, उसके बाद हम बकरी के बाल गिर रहे हैं ड्यू टू एलर्जी, देन डायरिया। ये हम 3 बीमारियों का शॉर्ट करके, क्योंकि अगर हम डिटेल बताते तो ये वीडियो 25 से 30 मिनट की हो जानी थी, और हम नहीं चाहते हैं कि इतनी लेंथी वीडियो बने और आप देखते देखते बोर हो। हम ट्राई ये करते हैं कि टू द पॉइंट बात हो, आपको ट्रीटमेंट समझ आ सके। तो ये थी वीडियो। इसके अलावा आपके फार्म पर कोई भी अगर इशू आता है जानवरों में, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि आपको प्रॉपर रिप्लाई करें। जब तक आपके जानवर ठीक नहीं हो जाते हैं, हम आपके साथ इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कांटेक्ट में रहेंगे। व्हाट्सएप पर अगर आप कांटेक्ट हमारे साथ करना चाहें तो नंबर आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 0306-7839907। अगर आप पाकिस्तान से नहीं हैं, किसी और जगह से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो 0306 जो है इसको आप कर लेंगे +92-306, देन आगे वही वाला नंबर 7839907। इस पे आप हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे। हम इंशाल्लाह अपनी समझ के मुताबिक आपको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट बताएंगे। तो अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह निगहबान।